चलो देखो, निर्देशांक ज्यामिति है ना, निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत किससे होती है? बिंदु और सरल रेखा से। निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत किससे होती है? बिंदु और सरल रेखा से। जैसे कि मान के चलो ये बिंदु है, ठीक है, ये क्या है? बिंदु है, इस पे एक सरल रेखा होगी। क्या होगी? एक सरल रेखा होगी। ये क्षैतिज रेखा होगी, इसको क्षैतिज कहते हैं कि नहीं? जो क्षैतिज रेखा ये बिंदु पे है, इसको हम लोग कौन सा अक्ष कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। कौन सा अक्ष कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और इस पे ऊर्ध्वाधर है ना, एक और इस बिंदु पे रेखा होती है, सरल रेखा, जिसको हम लोग कौन सा अक्ष कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। अब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो भाग में होते हैं, एक्स अक्ष और इधर एक्स डैश, ये वाई अक्ष और इधर वाई डैश, है कि नहीं? आ रहा है? देखो तो विजन आ रहा है, यहां तक आ रहा है ना? ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये बिंदु था ना, ये मूल बिंदु कहलाती है, ये सबको पता है, 9th क्लास में भी पढ़े हम लोग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है। अब बात क्या आती है कि ये अगर x डैश है, ये x है, ये y है, ये y डैश। तो 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किधर के तरफ धनात्मक और किधर के तरफ ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक x अक्ष के तरफ किधर होगा? तुम बताओ। दाया। ये धनात्मक साइड हो गया। कौन सा साइड हो गया? धनात्मक साइड कौन हो गया? x। धनात्मक वाला साइड कौन सा हो गया? x हो गया। ये हो गया धनात्मक वाला साइड। कोई दिक्कत? तो इस हिसाब से y के तरफ ये वाला धनात्मक हो गया, हो गया ना? अब ध्यान से इधर फिर देखना, ये वाला कौन सा हो गया? ऋणात्मक। और ये वाला कौन सा हो गया? ऋणात्मक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और हम जैसा कि ये बोले कि निर्देशांक ज्यामिति जो होता है उसका शुरुआत एक बिंदु और सरल रेखा से होती है। बात समझ में आ गई कि चलो भाई एक बिंदु और सरल रेखा से इसकी क्या हो गई? शुरुआत हो गई। ठीक है। निर्देशांक का अक्ष बन के तैयार हो गया। जो जिस बिंदु पर यानी कि एक समतल पे जो ये क्षैतिज रेखा बनी है उसको हम लोग कौन सा अक्ष कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और इसी समतल पे उसी बिंदु पे जो ऊर्ध्वाधर रेखा बनी है उसको वाई अक्ष कहते हैं। और एक्स के तरफ धनात्मक ऋणात्मक सब हम लोग समझ गए, 9th में भी पढ़े और फिजिक्स के साइन कन्वेंशन में भी हम लोग पढ़े। ठीक है। अब बात चलते हैं कि निर्देशांक होता क्या है, निर्देशांक बनता कैसे है, निर्देशांक लिखा कैसे जाता है। ये सब जो मन में टॉपिक दौड़ रहा है अब उसको हम लोग देखते हैं। यानी कि जो मूल बिंदु है हमारा, वो मूल बिंदु जो है हमारा वो 0 होगा। वो क्या होगा? 0 होगा। और एज वी नो, जैसे हम लोग जानते हैं कि 0 जो है हमारा वो किसी चिन्ह का मोहताज नहीं होता, उस पर कोई चिन्ह नहीं होता। यानी कि इधर धनात्मक हो गए 1 2 3 4 5 6 है, इधर भी एज यूजुअल वही होगा 1 2 3 4 5 6। और इधर तो ऋणात्मक ठहरा, इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। एज यूजुअल इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब निर्देशांक लिखा कैसे जाता है, मतलब किसी बिंदु का, मान लो यहां पे हम एक बिंदु ले लिए, यहां पे क्या ले लिए? एक बिंदु ले लिए। इस बिंदु का नाम दे दिया हम लोग P। अब हम बोलेंगे इस बिंदु P का निर्देशांक बताओ, इस बिंदु P का निर्देशांक बताओ। सबको पता होगा कि निर्देशांक आता कैसे, है ना? ये बेसिक चीज है, 9th चीज है। निर्देशांक बनता कैसे, निर्देशांक होता कैसे? तो एक चीज याद रखो कि पहले हम इसका दो तरफ से दूरी देखेंगे। पहले मूल बिंदु का इसका क्षैतिज दूरी देखेंगे, फिर मूल बिंदु से इसका ऊर्ध्वाधर दूरी देखेंगे। किसका? इस बिंदु P का। अगर तुम ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, तो मूल बिंदु से इस पॉइंट का दूरी कहां आ रहा है? इस पॉइंट पे आ रहा है ना? और मूल बिंदु से ऊर्ध्वाधर दूरी किधर आ रहा है? यानी कि भाई साहब ये इस प्रकार का इसका निर्देशांक तैयार हो। अब मेन बात आता है, ये तुम समझ गए कि यहां से 3 दूरी है, 3 इकाई दूरी है,
यहां से 4 इकाई दूरी है, तो निर्देशांक मेरा बनेगा कैसे, निर्देशांक होगा कैसे। तो इस बात को जानने से पहले ये जान जाओ, निर्देशांक को हम लोग जब भी लिखते हैं वो कैसा लिखा जाता है, x, y, x, y। बात समझ में आ गया। यानी कि x, y में हम लोग हमेशा निर्देशांक को लिखते हैं। यानी कि भैया x यानी कि मूल बिंदु से x तक का डिस्टेंस और y बिंदु मूल बिंदु से y तक का डिस्टेंस, ऐसा। तो अब बात आती है, मेरी बात को समझना, कि अगर इस पॉइंट की हम लोग बात करें तो x अक्ष पर इसका क्या है 3 और y अक्ष पर इसका क्या है 4। इसका निर्देशांक P बिंदु का क्या बन गया 3 और 4, 4 ऐसा बना निर्देशांक। अब जो एक बात समझना, ये जो x वाला निर्देशांक होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और जो y वाला निर्देशांक होता ना, उसको हम लोग कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिशा, ऐसा, और इसको कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट। कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। हम बताए थे ना इसके बारे में, नाम लिए थे एक बार, ठीक है। तो तुम लोग को अगर इंग्लिश में कंफ्यूजन होगा तो तुम लोग अपने लैंग्वेज में याद रख सकते हो। इसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। x के निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और भाई साहब y के निर्देशांक को क्या कहते हैं, या इसको एक तरीका से और भी कह सकते हैं हम लोग। x को क्या कह सकते हैं, x को हम लोग कह सकते हैं क्या, कि भैया y अक्ष से दूरी। x को क्या बोल सकते हैं, x निर्देशांक को हम ये भी कह सकते हैं ना, y अक्ष से दूरी। मतलब भैया इसका y अक्ष से कितना दूर है, x। और y को क्या बोल सकते हैं, x अक्ष से दूर। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। ये देखो ना, ये जो 3 है, ये कितना है, मतलब अगर ये भाई साहब यहां से यहां तक 3 इकाई है, दैट मीन्स ये भी भाई साहब यहां से यहां तक 3 इकाई होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अगर यहां से यहां तक का 3 इकाई है, तो जाहिर सी बात है यहां से इस बिंदु तक का इकाई भी 3 इकाई होगा। यानी कि ये हम x को y अक्ष से दूरी बोल सकते हैं कि नहीं, x को y अक्ष से दूरी। हम लोग x निर्देशांक को ये भी तो बोल सकते हैं कि y अक्ष से दूरी कितना, बोल सकते हैं कि नहीं। और इसी प्रकार से हम लोग y अक्ष को y वाला तो ये ठहरा, जितना हमारा ये रहेगा उतना हमारा ये भी भाई साहब होंगे। ये तो चीज पता है ना, ये चीज पता है ना। अगर ये इतना है तो ये भी सेम होगा, ये 4 इकाई है, ये भी 4 इकाई होगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना भाई, इसको y को हम लोग कह सकते हैं ना, इस y को किससे, x से दूरी। इस y को हम क्या कह सकते हैं, इस बिंदु तक को x अक्ष से दूरी। इस y को हम लोग इस x अक्ष से दूरी ही तो कह सकते हैं 4 इकाई, नहीं कह सकते, कैसे। मतलब अब समझ में आ गया ये बात कि निर्देशांक लिखा कैसे जाता है, निर्देशांक बनता कैसे। किसी भी अन्य बिंदु कहीं पे बना हुआ है, अगर उसका निर्देशांक हमें बोले कि इसका निर्देशांक निकालो, मतलब एक भुज होगा एक कोटि होगा। तो निर्देशांक हमेशा x और y से बनता है, मतलब y अक्ष से दूरी, उसके बाद कॉमा x अक्ष से दूरी। तो तुमको y अक्ष से दूरी x कहलाती है और x अक्ष से दूरी y कहलाती है। कंफ्यूज मत होना, इतना तो बेसिकल सबको पता था 9th क्लास में कि x y में कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में भुज कोटि समझ में आ गया ना, ये मेन चीज है। ये याद रखना कि ऑब्जेक्टिव का तुम्हारा, ये चीज ऑब्जेक्टिव है। हमेशा हम बता रहे हैं मैथ के ऑब्जेक्टिव में ये एब्सिशा ऑर्डिनेट की बात आएगी। मेरी बात को समझ रहे हो ना, है ना। कोऑर्डिनेट हो सकता है या ऑर्डिनेट, हम थोड़ा कंफ्यूज है, ठीक है ना। ऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट जो भी है, कोऑर्डिनेट ही बोलते हैं, आई थिंक कोऑर्डिनेट ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात चलते हैं इस पे, निर्देशांक हो गया या भुज और कोटि हो गया, है ना। अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव मटेरियल है, इतना दिमाग में बैठा के रखना। इस पे बात ऑब्जेक्टिव की बनती है, इस पे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, है ना। अब बात मुद्दा आती है कि निर्देशांक किसी भी बिंदु का तुम लोग को दे, ये 9th क्लास का बेसिक चीज है, सभी को पता होगा। जिसको नहीं भी आता है वो निर्देशांक निकलने अब किसी भी बिंदु का समझ सकते हैं। और एक हम 9th क्लास में एक छोटा सा मेथड बताए थे कि उसका लंबवत ऊपर नीचे खींच लो, जो जिस पॉइंट पे मिल रहा है एक्स वाई का वो बिंदु बैठा दो, वो निर्देशांक तेरा बन के तैयार हो जाएगा। ये बेसिक चीज सबको पता होता है।
निर्देशांक अगर कोई भी बिंदु ऐसे पुट कर दिया, अगर इसी साइड बिंदु पुट अगर किया हुआ है तो इसके एकदम पूरा एकदम परपेंडिकुलर दो लाइन खींचेंगे, एक एक्स एक्सिस पे खींचेंगे, एक वाई एक्सिस पे खींचेंगे। जिस बिंदु पे ये जाके मिलेगा वहां का वो वैल्यू हो जाएगा, उस वैल्यू को पुट कर देंगे एक्स वाई के जगह। हम ये भी बताए थे, है ना। लेकिन बेसिकली चीज हम लोग अगर पूरा डेप्थ में जाने तो ये कार्यक्रम होता है उसमें, है ना। ये चीज तुम लोग को पता होना चाहिए ना कि एक्स अक्ष को क्या बोल सकते हैं, भुज, और एक्स अक्ष को क्या बोल सकते हैं, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, वाई एक्सिस से इसका दूरी कितना, है ना। और ये वाई अक्ष, वाई को क्या बोल सकते हैं, एक्स अक्ष से दूरी। बात समझ में आ गई। अब ये समझ में आ गई तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग चतुर्थांश की तरफ। किसकी तरफ, चतुर्थांश की तरफ। अब एक बात है जो सबको जानना है ना, वो बात है चतुर्थांश, है ना। ध्यान से देखना और समझना। अभी तुम बताए थे ये वाला पॉजिटिव एरिया होता है, ये वाला भी पॉजिटिव एरिया होता है, ये निगेटिव होता है और ये भी निगेटिव होता है। तो अगर चतुर्थांश बनाएंगे तो तुम लोग चतुर्थांश पहले त्रिकोणमिति में भी तुम लोग को सिखाए थे ना कि चतुर्थांश का गिनती किधर से स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, है ना। चतुर्थांश, क्वाड्रेंट का हिंदी चतुर्थांश, क्वाड्रेंट का हिंदी क्या हो गया, चतुर्थांश। अब बात आती है चिन्ह की। तो ये बताओ कि पहला जो चतुर्थांश है उसका चिन्ह क्या होगा, प्लस प्लस। मतलब क्या, प्लस कोमा प्लस। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया। अब ये हमको याद करना पड़ेगा कि कैसे याद रखेंगे, ये मुद्दा उठता है ना। इसको कैसे, पहले हम क्या करते हैं ना, लिख देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, लिख देते हैं सबका चिन्ह, सभी क्वाड्रेंट का। फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कि ये कैसे, ये कैसे, है ना जी। अब हम थोड़ा देखते हैं ये चीज हुआ कैसे। पहली बात, हम लोग निर्देशांक कैसे लिखते हैं, एक्स वाई में। यानी कि हमारा ये जो प्लस चिन्ह है ये किसका है, एक्स का है। ये जो माइनस चिन्ह है ये किसका है, वाई का है। प्लस चिन्ह है वो किसका है, वाई का है। बात समझ में आ गई। अब अगर ऐसा है तो हम लोग इस साइड देखते हैं, हमारा एक्स क्या है, प्लस, इसलिए इस क्वाड्रेंट में हमारा एक्स क्या हो गया, प्लस। और वाई भी क्या है, प्लस, इसलिए हमारा वाई भी क्या हो गया, प्लस। अब इस क्वाड्रेंट में आ जाओ, हमारा एक्स इस क्वाड्रेंट में माइनस है और वाई क्या है, प्लस है। तो ये माइनस प्लस हो गया क्योंकि एक्स वाई लिखते हैं। और इसी हिसाब से यहाँ एक्स भी हमारा माइनस तो माइनस, वाई भी हमारा माइनस तो माइनस। इस हिसाब से यहाँ एक्स हमारा प्लस सेक्शन में आ गया और वाई हमारा माइनस सेक्शन में आ गया, इसलिए प्लस माइनस। अब ये चिन्ह किस कार्य में आती है, मुद्दा ये होता है। अगर ये तो सीख गए ना, ये तो समझ गए कि ऐसा होता है, लेकिन इसका यूज क्या है, इसका इस्तेमाल क्या कहां करें, इससे पता क्या चलता है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम क्वेश्चंस। इससे हम लोग को पता क्या चलता है, अगर कोऑर्डिनेट तुम्हारा ये पूछ देना कि ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 और 5, है ना। तो तुमसे पूछ दिया कि 3 और 5 निर्देशांक किस क्वाड्रेंट में जाएगा, हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, प्लस और प्लस। 3 भी प्लस में, 5 भी प्लस में। 3 और 5 किस क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अगर ऐसे पूछ दे कि -3 और 5 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो माइनस और प्लस किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। इससे क्वेश्चंस बनते हैं। जिस तरह से तुम्हारा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशन काम आता था, उसी तरह से ये वाला साइन कन्वेंशन काम आता है किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोई तरह का दिक्कत, समझ रहा है। ये एक तरह से इसको एज अ साइन कन्वेंशन ही समझो, ये तुम्हारा क्वेश्चंस बनाने में काम आएंगे। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तुमको अगर निर्देशांक देख के चतुर्थांश का पता चल जाएगा कि भैया ये निर्देशांक कौन से एरिया में बनेगा। अभी तक तो तुम लोग सिर्फ बनाने जानते थे, निर्देशांक को हटाने जानते थे, कहीं पे पॉइंट उसका निर्देशांक लिख दिए। लेकिन अगर हम तुम लोग को बिना बनाए ये पूछ दे कि भैया अगर ये बताओ कि ये वाला एक्स एक्सिस ऐसा बना हुआ है, निर्देशांक का ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस बना हुआ है, और फलाना हम तुमको कोई निर्देशांक दे रखे हैं, अब वो किस वाले एरिया में और किधर बनेगा, तो पहले कोई बच्चे बता नहीं पाएंगे। 9 सब के बच्चे बता पाएंगे क्या, उसको कहेंगे हमको बनाने दीजिए, हम फिर बता देंगे ऊपर का दाया बनेगा कि ऊपर का बाया बनेगा कि नीचे का दाया कि नीचे का बाया है। लेकिन ये चीज जानने के बाद आप निर्देशांक को गौर से देखोगे कि हाँ भाई साहब ये चिन्ह इसका क्या है, और उसका क्या बता दोगे, चतुर्थांश बता दोगे।
बात समझ में आ गई। ये काम, इस भाई साहब का काम यही है, जिस तरह से साइन कन्वेंशन का काम न्यूमेरिकल्स बनाने में आते थे लाइट चैप्टर में, है ना, उसी तरह से इसका काम हम लोग को यहाँ के क्वेश्चंस बनाने में आएंगे। तो ये भाई साहब तो मेन चीज तो है, मेन चीज है कि नहीं, है ना, मेन चीज तो ये भी है। और इससे हम लोगों को याद करना, मतलब इस चीज को याद करना या रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आईक्यू बैठाओ और जिस तरह से हम बताए ना कि देखो भाई, इस तरह से एक डायग्राम मन में तैयार कर लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। ये रटने की बात है ही नहीं, ये बस क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात और बात पकड़ में आ जाती है। कोई दिक्कत? ये तो समझ लो कि ये चिन्ह का हम लोग वर्ग चिन्ह का मतलब हर एक चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होगा इसको हम लोग समझ लिए। और क्या छूट रहा है? हाँ, एक पॉइंट और है। अब बात क्या आती है ना, दूरी सूत्र पे जाने से पहले हम लोग क्या समझते हैं, पहली बात तो ये समझ लो कि निर्देशांक ज्यामिति को तीन भाग इसका पढ़ लिए ना, वो चीज 3 भाग में एक भाग आता है निर्देशांक, जो कि हम लोग 9th में भी पढ़े और अभी भी समझे। दूसरी आती है दूरी सूत्र, है ना, और तीसरी आती है विभाजन सूत्र। इस तीनों सूत्र को पढ़ लिए ना, हमारा क्या खत्म हो गया, निर्देशांक। लेकिन मेन बात है कि ये 3 ही सूत्र अगर निर्देशांक है तो इतना बड़ा चैप्टर है कैसे? कोई बात नहीं, बाकी जो भी फॉर्मूला निकलते हैं ना, इसी दोनों से निकलते हैं, विभाजन सूत्र और दूरी सूत्र से ही निकलते हैं। तुमको मेनली दूरी सूत्र को जानना है कि दूरी सूत्र भाई आया कैसे, बना कैसे। अगर ये भी अगर तुमको जानना है ना कि दूरी सूत्र उत्पन्न कैसे हुआ, कि मतलब ये x2 - x1 का होल स्क्वायर ये कैसा होता है, ये आया कैसे सवाल, ऐ मान लें तो अब इसको डेरिवेशन भी दे सकते हैं, इसका इसको डेराइव भी कर सकते हैं। डेराइव समझ रहे हो ना? हाँ। इसको हम लोग बता सकते हैं कि भाई साहब हुआ कैसे। मुद्दा ये बात समझ में आ रही है। लेकिन पहले हम लोग को ये समझना है, अगर हर एक बिंदु का निर्देशांक होता है तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? सब जानते हो कि उसका निर्देशांक क्या होगा, 0 0। क्यों भाई मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 क्यों बोले? मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 क्यों होता है? कोई बता सकते हो? अरे जो दिमाग में आ रहा है वही चीज बोलो ना, जो दिमाग में आ रहा है। दिमाग में क्या हो रहा है हम तुम लोग को पता है, क्योंकि एक्स पे भी वो 0 पे रहेगा, वाई पे भी वो 0 पे ही रहेगा, यही बोलना चाहोगे ना। या फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे हम लोग, उसमें वर्टिकल कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो वो 0 पे रहेगा, यही बोलना चाह रहे हो ना, यही बोलना चाह रहे हो। लेकिन अगर हम लोग समझे इस बात को ध्यान से, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट हम लोग सब जानते हैं, निर्देशांक क्या होता है, 0 0। और अगर हम लोग जिस तरह से इस पी बिंदु का निकाल के हम लोग सोचे, उसी थ्योरी को ध्यान में सोचो अगर ध्यान से, तो एक्स अक्ष से दूरी कितना होगा? एक्स अक्ष से दूरी, अरे भैया हम एक्स अक्ष पे ही है ना, और वाई अक्ष पे ही है, पूरा का पूरा मूल बिंदु पे, प्रतिच्छेद वाले बिंदु पे। बात समझ में आ गया? अब अगर हमको एक्स का मान निकालना है तो वाई अक्ष से दूरी, पहले ये बोलो वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी क्या होगा मेरा, ये भाई साहब इधर, तो वाई अक्ष से दूरी मेरा वो बिंदु किस पे है, वाई पे ही है, यानी कि वाई माइनस दूरी निकालने के लिए कह सकते हैं ना। मेरी बात को समझो, अभी हम कहां पे स्थित है, वाई पे, और ये वाई अक्ष से दूरी कितना होगा, तो ये दूरी निकालने के लिए आप जिस पे हैं और जहां से निकालना है उस दोनों को घटा दो। यही चीज हम लोग करते हैं। अरे भाई कितना, अरे 5 3 से अधिक है, कितना अधिक है, तो भैया 5 में से 3 घटाओ, तो पता चलता था कि दूरी भी हो गया ना, 5 से 3 तक, 3 से 5 तक की दूरी भी तो निकल गई, नहीं हो गई? तो उसी प्रकार से हम लोग y पे तो है और y अक्ष से दूरी निकालनी है, तो y माइनस y। इसी प्रकार x से निकालना है, x पे तो है और x से, जाहिर सी बात है 0 एंड 0। कहेगा इससे ये कोई थ्योरी नहीं था, ये तो हमको पहले से भी पता था। ठीक है, पता था, लेकिन अगर ये सोचो कोई अगर इसको परिभाषित करने बोल दिया, अगर कोई पूछ लिया तुमसे कि भाई 0 0 होता क्या, रट ली हो क्या? अरे नहीं भाई, कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, हम बताते हैं ना, सुनो, कॉन्सेप्ट है इसके पीछे और वो बता भी सकते हैं हम कैसे, और वो कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकता हमारा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इस पे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन जो हम और तुम समझ सकते हैं, जो अभी हम लोग बात किए, ये भी तो गलत नहीं है ना। वाई अक्ष पे हैं और वाई अक्ष से दूरी निकालना है, क्योंकि हम सब जानते हैं वाई अक्ष से दूरी एक्स कहलाता है और एक्स अक्ष से दूरी वाई कहलाता है। तो वाई अक्ष से दूरी निकालेंगे, बिंदु तो खुद पहले से वाई पे है, और वाई से दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाए,
y माइनस वाई, है ना। हम लोग बनाते थे ना बचपन में। अगर 5 3 से अधिक है तो कितना अधिक है, तो 5 घटा 3 कर देते थे 2, यानी कि 3 से लेके 5 तक की दूरी तो निकल गई हमें, घटाने से ही ना निकली। बात समझ में आ गई। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0 0। क्यों होता है वो भी पता है, चल गया ना। अगर कोई पूछे, अगर कोई आए कि भैया इस बात को साबित करके बताओ कि 0 0 कैसे होता है, आप बोल दिए हम मान लिए, ऐसा थोड़ी ना है। आप साबित करके बताओ। लो भाई, किस एंगल से साबित करना है, कौन सा थ्योरी दे आपको जो लगे, और इससे बेस्ट थ्योरी कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो ये सवाल पूछ रहा है, वो कुछ बच्चा वाला बुद्धि का है, तो उसको बच्चे तरीके से बता दो। अगर कोई तुमसे ये सवाल पूछ लिया ना कि एक्स अक्ष मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 क्यों होता है, कैसे होता है, मतलब वो एक खुद बच्चे वाला सवाल पूछा है, तो उसको बच्चे का तरीके से ही बता दो, 5-3 वाला तरीका। बात समझ में आ गई ना। इस तरीके से समझा दो, बात खत्म। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ज्यादा सी बात है कि जाहिर सी बात है हम लोग डिटेलिंग तो पढ़ेंगे कि नहीं। अब किस पे चलते, अब बात चलता है दूरी सूत्र पे। बात किस पे चलती है, दूरी सूत्र पे चलती है। दूरी सूत्र पे चलती है तो थोड़ा सा इसको मिटा लिया जाए और इसको थोड़ा रिसेट करते हैं, थोड़ा डायग्राम का इस पे रचना करते हैं, ठीक है। रुक जाओ।